हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए मैं लेकर आया हूं एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक। अभी हम कई दिनों से पढ़ रहे थे कैश बुक। कैश बुक में हमने सिंपल कैश बुक मीन सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक, इन सभी के अलग अलग क्वेश्चंस करें, अलग अलग मेथड से करे थे। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा नया टॉपिक है सब्सिडरी बुक्स। इसी कैश बुक का सेकंड टॉपिक है। अगर आप कहें तो इसे अदर बुक भी कहते हैं, कई जगह इसे सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं, अदर बुक भी कहते हैं। तो इसमें जो हम कैश बुक पढ़ रहे थे, ये मान लीजिए आधी कैश बुक हमने ये चारों कैश बुक पढ़ ली, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, 3 कॉलम एंड पेटी कैश बुक। आधा टॉपिक, आधा चैप्टर हमारा वो हो गया और आधा चैप्टर अब हमारा रहेगा सब्सिडरी बुक। चाहे आप इसे सेपरेट चैप्टर मान सकते हैं, कई सारी बुक्स में सेपरेट चैप्टर दे रखा है क्लास 11 कॉमर्स में, कई सारी बुक्स में कैश बुक के साथ ही ज्वाइंट है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लें। देखिए, कैश बुक में हमेशा कैश ट्रांजैक्शन ही लिखे जाते हैं, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री कैश बुक में होती है, चाहे वो सिंगल कॉलम कैश बुक हो, डबल कॉलम कैश बुक हो, 3 कॉलम कैश बुक हो या पेटी कैश बुक। कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन बुक में नहीं आता, किसमें, कैश बुक में। ठीक, लेकिन जो सब्सिडरी बुक है यहाँ पर हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं। मेनली जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं वो टोटल सब्सिडरी जो बुक दी हुई है वो 7 हैं, लेकिन हमें काम जो आने वाली बार बार है वो है 4 बुक। वो 4 बुक कौन कौन सी हैं? सबसे पहले बात करें हम परचेज बुक के बारे में। परचेज बुक, देखिए परचेज बुक मींस, परचेज से आप समझ गए होंगे कि परचेज का मींस होता है खरीदना। ठीक है, तो जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो हम उसे परचेज अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, हम जर्नल में ये चीज पढ़ चुके हैं कि जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, चाहे वो गुड्स क्रेडिट हो या कैश हो। सब्सिडरी बुक्स में जो बुक बनाई जाती है वो सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए बनाई जाती है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मींस जब भी कोई चीज हम उधार खरीदेंगे तो हम परचेज बुक में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेल्स बुक। सेल्स बुक में गुड्स सेल की एंट्री की जाती है, जो भी क्रेडिट में गुड्स सेल किया जाता है, क्रेडिट में उधार, अगर आप उधार गुड्स बेच रहे हैं तो वो लिखेंगे सेल्स बुक में। परचेज रिटर्न बुक, जब भी हमने कोई गुड्स खरीदा है क्रेडिट में, अगर हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो उसके लिए परचेज रिटर्न बुक बनाई जाती है। सेल्स रिटर्न बुक, जब भी हमने कोई गुड्स सेल किया था, अगर वो गुड्स किसी वजह से वापस आया है या वापस आ रहा है तो फिर उसको हम लिखते हैं सेल्स रिटर्न बुक में। बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक, ये दोनों बुक बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की थी। अभी क्लास 11 कॉमर्स से ये चैप्टर डिलीट किया गया है सडनली, तो रिसेंटली ये चैप्टर डिलीट भले हो गया, लेकिन ये चीज हम पढ़ेंगे कि बिल्स रिसीवेबल बुक क्या होती है और बिल्स पेबल बुक क्या होती है। बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक में बिल के ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। जब हमें कोई बिल रिसीव होता है तो वो बिल्स रिसीवेबल बुक में आता है, और जब भी कोई हम बिल किसी को देते हैं तो वो बिल्स पेबल बुक में आता है। लास्ट में आती है जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर में सभी जनरल के ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, कैश के भी, क्रेडिट के भी, सभी ट्रांजैक्शन इसमें आते हैं। ठीक है, चलिए तो करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे आज परचेज बुक के बारे में। ये परचेज बुक क्या है? आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो परचेज बुक को लेकर है। देखिए, जर्नल में हर तरह के ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, चाहे वो क्रेडिट के ट्रांजैक्शन हो या कैश के ट्रांजैक्शन हो, लेकिन अगर आपको सिर्फ सेपरेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिखना हो, सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिखना हो कि आपने किस किस से गुड्स परचेज किया है क्रेडिट में, उसके लिए स्पेशली ये बुक बनती है परचेज बुक। इसमें हम सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, ओनली फॉर क्रेडिट, उधार खरीदने की। इसमें कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं आएगी। इसमें हम गुड्स परचेज करेंगे, एसेट्स परचेज करने की एंट्री इसमें नहीं आएगी। मींस जैसे आप अगर क्लॉथ का बिजनेस करते हैं, या आप स्टेशनरी का, बुक्स का बिजनेस करते हैं, या आप फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, तो अगर आप बुक्स का बिजनेस करते हैं तो इसमें फर्नीचर परचेज की एंट्री नहीं आएगी। अगर आप क्लॉथ गारमेंट का बिजनेस करते हैं तो इसमें फर्नीचर परचेज की एंट्री नहीं आएगी। मींस आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उसकी एंट्रीज परचेज बुक में लिखी जाती है। ठीक है, चलिए तो करते हैं आज स्टार्ट हम। तो आज के जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके सामने वो है परचेज बुक का। हमें परचेज बुक बनाना है और परचेज
परचेज बुक जो बनाना है हमें वो किस की बुक में बनाना है, तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ नाटानी ब्रदर्स। एंटर द फॉलोइंग, जो ट्रांजैक्शन है वो हमें कहाँ रिकॉर्ड करने हैं, परचेज बुक में। किसकी, नाटानी ब्रदर्स की परचेज बुक हमें बनाना है। लिखा हुआ है 2023 5 अगस्त, 5 अगस्त की जो एंट्री है, परचेज्ड फ्रॉम प्रखर एंड कंपनी। प्रखर एंड कंपनी से हमने क्या खरीदा है, क्या परचेज किया है, तो उन्होंने बोला है शर्ट पीसेस 10 शर्ट पीस परचेज किए हमने प्रखर एंड कंपनी से एट द कॉस्ट ऑफ ₹75 पर पीस। मींस एक शर्ट का जो पीस है वो 75 रुपीज का है। मींस 10 शर्ट पीस हमने परचेज किए हैं और एक शर्ट पीस है 75 रुपीज का। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट इसमें 10% है। हाँ, एक जरूरी चीज ये है कि दोनों तरह के जो डिस्काउंट हमने जनरल में पढ़े थे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, तो इस बुक में चारों तरह की जो बुक है, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इसमें ओनली ट्रेड डिस्काउंट आता है, कैश डिस्काउंट इसमें नहीं आता। हालांकि हमने ये जनरल में पढ़ा हुआ है कि कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश वाले ट्रांजैक्शन में आता है, तो इन बुक में कभी भी कैश की एंट्री नहीं की जाती, इसलिए कैश डिस्काउंट इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट से हम माइनस कर देंगे 10%। नेक्स्ट एंट्री है 10 अगस्त की, परचेज फ्रॉम अशोक एंड ब्रदर्स 15 साड़ीज एट द रेट ऑफ ₹200 ईच। यहाँ पर हमने अशोक एंड ब्रदर्स से 15 साड़ी परचेज की है, एक साड़ी 200 रुपए की है, ट्रेड डिस्काउंट 10% है। नेक्स्ट एंट्री है 20 अगस्त की, परचेज 20 बेडशीट फ्रॉम क्लॉथ कॉर्पोरेशन। क्लॉथ कॉर्पोरेशन से हमने 20 बेडशीट परचेज की है और एक बेडशीट हमारी 80 रुपीज की है, इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट है 10%। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है परचेज बुक का। अब हम पढ़ते हैं इसका फॉर्मेट। सबसे पहले बात करें परचेज बुक के फॉर्मेट की। ये सामने आपके फॉर्मेट आ गया है परचेज बुक का। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है परचेज बुक का। सबसे जो पहला कॉलम है वो डेट का कॉलम है, यहाँ पर डेट लिखी जाएगी। नेक्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर्स, इसमें पर्टिकुलर मतलब इसमें एंट्रीज की जाएंगी। इनवॉइस नंबर में आपको कुछ नहीं लिखना है, ब्लैंक छोड़ना है। LF लेजर फोलियो में भी आपको कुछ नहीं लिखना है, ब्लैंक छोड़ना है। डिटेल ऑफ अमाउंट, तो पहले इसमें अमाउंट जो लिखा जाएगा डिटेल वाले कॉलम में लिखा जाएगा कि आपने क्या क्या किससे परचेज किया है। हो सकता है कि आप किसी एक पर्सन या एक फर्म से 2 या 3 तरह का गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो पहले डिटेल वाले कॉलम में लिखा जाएगा और फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद में नेट अमाउंट में लिखा जाएगा, और जो आपका आंसर आएगा वो नेट वाले कॉलम का आंसर काउंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन परचेज बुक का। इस परचेज बुक का हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज। तो चलिए इसको इसको नीचे ले जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें कि परचेज बुक हम बना रहे हैं 2023 5 अगस्त 5 अगस्त, तो यहाँ लिखेंगे 2023 अगस्त 5 अगस्त को हमने क्या परचेज किया है, परचेज किया है हमने प्रखर एंड कंपनी से। तो किस तरह से एंट्री करते हैं इसमें, आपको ये क्वेश्चन करने के बाद में समझ में आ जाएगा। सिंपल चैप्टर है, बेहद सिंपल, बेहद इजी चैप्टर है, इसमें आपको बिल्कुल भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले जिससे हमने परचेज किया है प्रखर एंड कंपनी, प्रखर एंड कंपनी। तो प्रखर एंड कंपनी से हमने क्या परचेज किया है, सबसे पहले हमने लिखा है 10 शर्ट पीसेस। यहां लिखेंगे हम 10 शर्ट पीसेस, 10 शर्ट पीसेस एट द रेट ऑफ, ये आप रेट का साइन बनाएंगे, एट द रेट ऑफ 75 रुपीज, एट द रेट ऑफ 75 रुपीज पर पीस। क्या खरीदा है हमने प्रखर एंड कंपनी से, 10 शर्ट पीस परचेज किए हैं और एक शर्ट कितने का है, 75 का। तो 10 शर्ट पीस का 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 शर्ट पीस कितने की हो गई, 75 रुपीज की, मतलब सॉरी 750 की। 10 शर्ट पीस हमने 75 के परचेज रेट से परचेज किए हैं, तो 10 शर्ट पीस कितने के हुए हमारे, 750 के। अब इसमें दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट,
ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब हम ट्रेड डिस्काउंट 10% लेस करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट 10% किसका करेंगे 750 का। तो 750 का जब हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस करा 75, तो कितना अमाउंट बचेगा 750 में से 75 हम माइनस कर देते हैं तो 5 8 7 एंड 6 कितना अमाउंट बचा 675। मीन हमने 750 में से 10% माइनस कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब 10 अगस्त 10th ऑफ अगस्त परचेज्ड फ्रॉम अशोक एंड ब्रदर्स। अशोक एंड ब्रदर्स से हमने 10 अगस्त को परचेज किया है। यहां लिखेंगे 10 अगस्त अशोक एंड ब्रदर्स। अशोक एंड ब्रदर्स। अब अशोक एंड ब्रदर्स से हमने क्या परचेज किया है, अशोक एंड ब्रदर्स से हमने परचेज किया है 15 साड़ी 15 साड़ी। तो यहां लिखेंगे 15 साड़ीज एट द रेट ऑफ 15 साड़ी एट द रेट ऑफ 200 रुपीज ईच। 15 साड़ी हमने अशोक एंड ब्रदर्स से परचेज की है और एक साड़ी 200 रुपए की। तो 15 का 200 से मल्टीप्लाई किया तो कितना जाएगा 15 दूनी 15 टू 30 3000 की हमने साड़ी परचेज की है। इसमें जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कितना है 10%। तो हम लेस कर देंगे इसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना है इसमें भी 10% है। तो ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 3000 का 10% एक जीरो हम कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। तो 3000 में से हमने 300 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा 2700 अशोक एंड ब्रदर्स के सामने। आप यहां पर भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसका कि आप नाम के सामने लिखें, नीचे भी लिख सकते हैं आप। तो ये हमने दो एंट्री कर दी। पहले हमने गुड्स परचेज किया प्रखर एंड कंपनी से और सेकंड परचेज किया हमने अशोक एंड ब्रदर्स से। अब नेक्स्ट थर्ड एंट्री हमें 20 अगस्त की करना है। परचेज्ड 20 बेडशीट। किससे खरीदा है हमने क्लॉथ कॉर्पोरेशन से। तो यहां पर हम लिखेंगे 20 अगस्त क्लॉथ कॉर्पोरेशन से हमने क्या परचेज किया है 20 बेडशीट है। तो यहां लिखेंगे हम 20 बेडशीट्स। 20 बेडशीट्स। एक बेडशीट कितने की है 80 रुपीज की एट द रेट ऑफ 80 रुपीज ईच। ठीक है, इसको हम यहां ले जाते हैं। चलिए, तो 20 बेडशीट हमने परचेज किए क्लॉथ कॉर्पोरेशन से और एक बेडशीट कितने की 80 रुपए की है। तो 80 इंटू 2 1600। तो यहां पर आ जाएगा 1600। 80 बेडशीट है और 80 बेडशीट कितने की है 1600 रुपए की, 1600 की है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें से लेस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%। तो इसमें से लेस कर दीजिए आप, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। इसमें भी लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 10% लेस करा तो कितना आ जाएगा 160। एक जीरो कम कर दिया। अब इसमें से माइनस कर दें तो 0 4 2 4 एंड 1 कितना आ गया 1440। ठीक है, इसको मैं आगे ले जाता हूं क्योंकि हम इसके लगाएंगे हम टोटल। चलिए यहां पे ले आए हम इसका टोटल। ठीक है, चलिए ये पूरी एंट्री हमने कर दी है। अब लगाना है हम इसका सभी का टोटल। तो यहां लिखेंगे टोटल, पूरा ग्रैंड टोटल लगेगा। तो इसका टोटल आपको नहीं लगाना, मींस डिटेल ऑफ अमाउंट का आपको टोटल नहीं लगाना। टोटल किसका लगाना है आपको नेट अमाउंट का। तो टोटल लगाते हैं 5 7 और 4 11 पावर 1 7 7 7 14 14 प्लस 4 18 पावर 1 2 एंड 3 3 एंड 1 4 4815 4815 रुपए इसका टोटल आ गया। चलिए, तो क्या करा हमने इस क्वेश्चन में, हमने परचेज बुक बनाई है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने 3 लोगों से गुड्स परचेज किया। सबसे पहले हमने 5 अगस्त को प्रखर एंड कंपनी से गुड्स परचेज किया। तो प्रखर एंड कंपनी से हमने क्या गुड्स परचेज किया 10 शर्ट पीसेस है। 10 शर्ट पीस है। एक शर्ट पीस कितने का है 75 का।
तो 10 ट्रेड पीस कितने के हो गए 750। इसमें से हमने क्या करा, लेस था ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना था 10%, तो 750 का हमने 10% निकाला 75 और माइनस करके 675 बाहर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो एंट्री करना थी हमने 10 अगस्त को नेक्स्ट एंट्री करी, अशोक एंड ब्रदर्स से हमने गुड्स परचेज किया। क्या गुड्स हमने खरीदा, तो 15 साड़ी परचेज की है और एक साड़ी कितने की है 200, तो 15 साड़ी 200 से कितने की हो गई 3000 की। 3000 में हमने लेस करा ट्रेड डिस्काउंट 10%, 3000 में से 300 माइनस करा तो 2700 आ गया। ठीक है, थर्ड हमने 20 अगस्त को जो लास्ट एंट्री थी वो क्लॉथ कॉर्पोरेशन से गुड्स परचेज किया था, और क्लॉथ कॉर्पोरेशन से हमने क्या परचेज किया था 20 बेडशीट थी, और एक बेडशीट कितने की थी 80 रुपीज की, तो टोटल बेडशीट हो गई 1600, लेस हमने करा ट्रेड डिस्काउंट 10% 160, तो बाहर आ गया 1440। अब हमने इसका लगाया टोटल, तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 4815। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन था परचेज बुक का। आज हम पढ़ रहे थे सब्सिडरी बुक्स। कैश बुक का सेकंड टॉपिक है सब्सिडरी बुक्स। इसमें हम 4 तरह की बुक बनाते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। आज जो क्वेश्चन हमने करा था वो क्या है, कौन सा, परचेज बुक का। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि एक तो इसमें सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, कैश ट्रांजैक्शन इसमें नहीं लिखते। ठीक है, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल टॉपिक है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको डेली अपडेट्स नए नए वीडियो देते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम एक नया क्वेश्चन लेकर आएंगे इसी टॉपिक का। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।